कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के हेड आईपैक कंपनी के डायरेक्टर पर जब ईडी ने छापा मारा, उसके बाद में ममता बनर्जी सामने आई, एक फाइल लेकर बाहर गई और माहौल हो गया तनावपूर्ण। उसके बाद आज भी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचल मची रही, हंगामा होता रहा, विरोध प्रदर्शन होता रहा। कोलकाता में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, ममता बनर्जी भी सामने आई, लेकिन उससे ज्यादा धमाकेदार उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे ये कहा है कि जो कोई हमारे को छेड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। तो क्या है उस पेन ड्राइव में? ममता बनर्जी का कहना है कि उस पेन ड्राइव में कोयला घोटाले की रकम किस किस के पास पहुंचती है, शुभेंदु अधिकारी से लेकर अमित शाह तक कोयला घोटाले का पैसा कैसे पहुंचता है, ये सारा डेटा है। तो यदि ये डेटा ममता बनर्जी के पास है तो फिर उन्होंने आखिर अभी तक इसको छुपा क्यों रखा था? क्या वे इसको अपना ब्रह्मास्त्र बनाना चाहती हैं या फिर ये ब्लैकमेलिंग की राजनीति हो रही है? लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो पेन ड्राइव है उसमें बहुत सनसनीखेज मामले हैं। अब ये तो सामने तभी आएगा, लेकिन ये कहने के बाद ये भी कह दिया कि जो कोई छेड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं है। और जो उन्होंने भाषण दिया उसमें 3 बड़ी प्रमुख उन्होंने बातें कही। पहली बड़ी बात उन्होंने कही, हरियाणा और बिहार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की है, उस तरीके से भाजपा बंगाल में भी सत्ता हासिल करना चाहती है। तो क्या हरियाणा और बिहार के चुनाव परिणाम ममता बनर्जी को स्वीकार नहीं है? वहां क्या कुछ हुआ है और क्या वहां भाजपा जीत गई है? तो क्या बंगाल भी भाजपा जीतने वाली है? क्या ममता बनर्जी अपनी हार स्वीकार कर चुकी हैं? अभी उनके बयान से तो इसी प्रकार की खिसियाहट नजर आ रही है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि एसआईआर के बहाने बांग्लादेश में एसआईआर के बहाने जो बांग्ला भाषा बोलते हैं पश्चिम बंगाल में, उन लोगों को वहां से निकालने की तैयारी है, उनको बांग्लादेशी कहा जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। तो बांग्ला भाषा का मुद्दा भी ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी इस चुनाव में उठाने वाली है। बांग्ला में वे बराबर बोलती ही रहती हैं, लेकिन इस भाषा के नाम पर जिस तरीके से एक दौर में हम कहते हैं कि दक्षिण भारत में भाषा का विवाद चलता है, क्या पश्चिम बंगाल में भी उसी तरह का कार्ड खेलना चाह रही है ममता बनर्जी? बड़ी बात कह दी है अब। लेकिन ये जो ईडी की जो छापेमारी हुई, उसके बाद एफआईआर जो दर्ज करवाई गई थी ममता बनर्जी के खिलाफ, उस पर सुनवाई होनी थी कोलकाता हाईकोर्ट में, लेकिन वहां भारी हुजूम हंगामा, उसके चलते सुनवाई टाल दी गई। तो अब देखना यह होगा कि मामला कितना और आगे बढ़ता है।